राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के अष्टमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि अब आशा खंडन कहिए हैं, आशा का खंडन करना है। अकलहीन आशा मुखी वे सदा दुखी बेहाल, बिगड़ी सुधरी ना लखे चाले चाल कुचाल। अकलहीन आशा मुखी, माँ पूछकर हमारे आशा कैसी चीज है? आशा ऐसी चीज है कि जो सामने वाले की अक्ल को पूरा खत्म कर देती है। जो आशा मुखी होते हैं, जिनकी अक्ल काम करती नहीं है, वे सदा दुखी बेहाल, वो सदैव दुखी रहते हैं, सदा बेहाल रहते हैं। बिगड़ी सुधरी ना लखे, वो ये नहीं देखते कि बिगड़ी हुई क्या है और सुधरी हुई क्या है। चाले चाल कुचाल, वो कैसी चाल चलते हैं? वो कुचाल चाल चलते हैं। चाले चाल कुचाल चलन से आदर नाही, अरु मन में चावे मान फिरे कल्पत जग माही। चाल नीची है, ऐसा चलन चलते हैं जिससे आदर नहीं होता है और फिर मान चाहते हैं और फिरे कल्पत जग माए, संसार में कल्पाए हुए रहते हैं। आग दान सम्मान तो ये अकलवान का ख्याल, अकलहीन आशा मुखी जे सदा दुखी बेहाल। आग दान सम्मान तो महापुरुष हमारे इज्जत दान सम्मान, ये तो अक्लवान की बातें हैं, बेअक्ल की बातें नहीं है। इसमें अक्ल चाहिए। अकलहीन आशा मुखी जे सदा दुखी बेहाल, आश अलूदा जक नहीं सोनर अजक स्वरूप। जे हाय भाई करता फिरे जा शीत शरद कहाँ धूप। आश अलूधा जक नहीं सोनर अजक स्वरूप। आशा कैसी चीज है? तो महापुरुष हमारे जो आशा की पासी में बंधे हुए, एक सेकंड भी उनको जक नहीं है, एक सेकंड भी शांति नहीं आती है। सोनर अजक स्वरूप, उनका स्वरूप ही अजक भरा हुआ है। अपना अपनी स्थिति ऐसी है क्योंकि अपन ने आशाएं बांध रखी संसार संसार से आशाएं हैं। जय हाय भाई करता फिरे जहाँ शीत शरद कहाँ धूप। कैसा भी मौसम हो, चाहे सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो, 24 घंटे हाय हाय लगी हुई है। 24 घंटे जहाँ शीत शरद कहाँ धूप, सदा चितवन चितमाई। चित में सदैव चितवन बनी रहती है, लहरें उड़ती रहती है। खात पीत विपरीत नहीं समता बरताई। खाते पीते भी विपरीत परिस्थिति, कभी समता आती ही नहीं है। राम चरण भज राम को गह संतोष अनूप। इसलिए अपने को कह रहे हैं कि राम का भजन कर और अनूप संतोष, गहरे संतोष को धारण कर। उस संतोष को पहचान, धारण कर। आश अलूदा जक नहीं सोनर अजक स्वरूप। आशा की पासी बंध्या जो सद्या नहीं गुरु ज्ञान। निश्वास अजकार चा बच्चा न धर्म रुध्यान, बध्या न धर्म रुध्यान। आशा की पासी बंध्या, आशा की पासी में बंधे हुए हैं जो सद्या नहीं गुरु ज्ञान। आशा की पासी कैसी है कि समझो कि गुरु का ज्ञान सदा नहीं। निष्बासर अजकार अजकार अंध्या, रात दिन अजक में पूरी तरह रंधे हुए हैं। बध्यान धर्म अरुध्यान, धर्म और ध्यान कभी बढ़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु के ध्यान ज्ञान को छोड़ दिया और अजक में रह गए। आशा सेती आशिकी कर सुखी न देखा कोई, पराधीन पर बश रहे जे स्वाधीन नहीं होए। जे स्वाधीन नहीं होए जोई किन देखो कोई, कहाँ जगत कहाँ भक्त रक्त आशा पत कोई।
राम भजे आशा तजे, जन सुखी सदानन, सदा बंद हो सोए। आशा से ती आशिकी, कर सुखी न देखा कोई। आशा से ती आशिकी, कर सुखी न देखा कोई। महापुरुष फरमा रहे कि आज तक जिसने भी आशा करी वो कभी सुखी नहीं रहा। आशा का मतलब भी दुखी होना है, आशा का मतलब भी दुखी है। आज तक कभी कोई सुखी देखा नहीं है। पराधीन पर बस रहे, जे स्वाधीन नहीं हो। इसलिए अपन सब पराधीन है, अपन स्वाधीन नहीं। दिखने को तो अपन स्वतंत्र नजर आते हैं, दिखने में तो ऐसा है कि अपन सब स्वतंत्र है, लेकिन आशा ने अपने को पराधीन कर दिया है, संसार के अंडर में बांध दिया है, गृहस्थी के अंडर में। जे स्वाधीन नहीं होए, जोई किन देखो कोई। देख लो इस बात को अच्छे से। कहाँ जगत कहाँ भक्त, रक्त आशा पत खोई। चाहे जगत हो कि भगत हो, जो भी है सब आशा के कारण उनकी पथ खो गई। राम भजे आशा तजे, जन सुखी सदा बंद सोए। जो राम को भजे और आशा छोड़े, बस वही जन सुखी है, सदा के लिए वो ही सुखी हैं, बाकी सब दुखी हैं। आशा से ती आशिकी, कर सुखी न देखा कोई। पराधीन पर बस रहे, अरु स्व इच्छा आधीन। पर आशा उड़ से तजे, सोई बैरागी परवीन। सोई बैरागी परवीन, सर्क सांशो न दबावे। लिया ज्ञान बैराग, अर्थ आनंद बत्र बरतावे। राम चरण जन राम का, नित रहे राम लवलीन। सद सुख उनके जानिए, जो नहीं किसी पे दीन। पराधीन पर बश रहे, अरु स्व इच्छा स्वाधीन। महापुरुष फरमा रहे हैं कि पराधीन और स्वाधीन की परिभाषा की कई बार अपन बोले कि नहीं, हम तो हमारे स्वतंत्र हैं, हम तो स्वाधीन है, हम किसी से बंधे हुए नहीं है, हम अपने अनुसार जीने वाले। तो फिर उसकी भी परिभाषा कह रहे, उसकी परिभाषा कह रहे हैं कि जो दूसरों की इच्छा के अनुसार रहता है वो तो पराधीन कहलाता है, जो खुद की इच्छा में रहता है वो स्वाधीन कहलाता है। लेकिन असली कौन है? पर आशा उर से तजे, सोई बैरागी परमीन। जिसने हर तरह की आशा को हृदय से हटा दिया, पर आशा को यानी कि संसार में रत्ती भर की भी आशा नहीं रखी, वो परवीन बैरागी कहलाएगा। वो परवीन बैरागी, सोई बैरागी परवीन, सर्क सांशो न दबावे। उसको फिर किसी प्रकार का सर्क, किसी भी प्रकार का संशय दबाएगा नहीं। लिया ज्ञान बैराग, अर्थ आनंद बरतावे। ज्ञान और बैराग में रहेंगे और अर्थ आनंद बरतावे, उसके अर्थ को जानेंगे और आनंद की प्राप्ति करेंगे। राम चरण जन राम का, नित रहे राम लवलीन। जो जन है राम जी के, वो रात दिन राम में लीन रहे। सद सुख उनके जानिए, जा नहीं किसी पे दीन। सद सुखी वही है कि जो किसी पे दीन नहीं बने। सद सुख बरत्यो चाहिए, तो आशा बंधन खोए। सदगुरु शब्द विचार के, नाम सुरत में पोए। नाम सुरत में पोए, दीनता सकल निवारो। वो सदा स्वाधीन ज्ञान बैराग विचारो। राम चरण तब पाई हो, आनंद पद को सोए। सद सुख बरत्यो चाहिए, तो आशा बंधन खोए। महापुरुष सुख की अपन सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि अपन आशा में बंधे हैं। तो महापुरुष सीधा निर्णय दे रहे हैं कि यदि तेरे को सद सुख की प्राप्ति करनी है, पूर्ण सुख की प्राप्ति करनी है, तो सारे आशा के बंधन को खत्म कर दे। हर तरह की आशा, अपन अपना दुखों का कारण आशा ही है। पूरा अपना समय आशा से निकलता है, चाहे पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, सब एक दूसरे से आशा कर रखी है। ये हमारा ये करेगा तो बोले ये हमारा ये करेगा, उसने उससे, उसने उससे, सब आशा के अनुसार चल रहे हैं। इसलिए सद सुख बरत्यो चाहिए, तो आशा बंधन खो। यदि तेरे को हमेशा के लिए सुखी होना है तो आशा के बंधन को खत्म कर। सदगुरु शब्द विचार के, पाए सुरत में पो। नाम सुरत में पोए। सदगुरु के शब्दों को विचार कर और सुरता में नाम को पिरो ले। नाम सुरत में पोए, दीनता सकल निवारो। दीन भावना को हटा दे। जो तू संसार के आगे दीन बना हुआ है, रहो सदा स्वाधीन ज्ञान बैराग विचारो। सदैव कैसे रहना है?
स्वाधीन रहना है, स्वतंत्र रहना है, संसार के पराधीन नहीं होना है, ज्ञान और वैराग्य पे विचार करना है। रामचरण तब पाई हो आनंद पद कौन सोए, तब जाके तेरे को आनंद पद की प्राप्ति होगी, तब जाके वो आनंद पद मिलेगा। सद सुख बरती चाहिए तो आशा बंधन कोय, आशा तृष्णा पापणी खाया सब का ही ज्ञान, जो वीर चलाए रुडाकणी अंतर सोखे प्राण, अंतर सोखे प्राण सार तन में रहना ही, यूं जगत भगत सिद्ध जोगी पड़े पंडित बहकाई, जति तपी संन्यास नृप आवर लिए अज्ञान, आशा तृष्णा पापणी खाया सबका ही ज्ञान, आशा तृष्णा पापणी खाया सबका ही ज्ञान। सारे पापों का कारण ही आशा और तृष्णा है, ये जबरदस्त पापणी है, सबके ज्ञान को खत्म करा देती है। जैसे ही आशा आती है तो फिर ज्ञान ठहरेगा नहीं, तृष्णा आई तो ज्ञान ठहरेगा नहीं, जो वीर चलाए रुडाकणी अंतर सोखे प्राण, जैसे किसी को डाकण लग जाती है तो अंदर के सारे प्राणों को सोख लेती है, फिर आगे उसका पोषण नहीं होता है। ऐसे महापुरुष हमारे आशा और तृष्णा डाकणी है, वो पूरी तरह से जीव को खा गई। अंतर सुखे प्राण सार तन में रहना है, फिर तन का सार रहता ही नहीं, ताकत रहती नहीं है, यूं जगत भगत सिद्ध जोग पड़े पंडित बहकाए। चाहे संसार हो, चाहे भगत हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे जोगी हो, चाहे कितने ही पढ़े पंडित हो, सब बहका गए आशा और तृष्णा के पासी में। जपी तपी संन्यास नृप आवर लिए अज्ञान, कितना ही बड़ा जपी हो, कितना ही बड़ा तपी हो, कितना ही बड़ा सन्यासी हो, राजा हो, सबको सबको अज्ञान ने आवर लिया। आशा तृष्णा पापणी खाया सबका ही ज्ञान, सो अबे तृष्णा कहिए हैं, आगे तृष्णा की गति फरमा रहे हैं छंद मनहर में। तृष्णा की तरंगा जासु जाई है अलंगा दूर, मोर न सकत क्यों ही यूं ही दूर मरी है, कहाँ को भे करूं अभेक जोगी जति भरल फिरल है, फिरल है कर्तव्य जाको तृष्णा संग फेरी है, तृष्णा की तरंगा जासू जाई है अलंगा दूर। तृष्णा की तरंगे इतनी जबरदस्त कि दूर दूर तक फलांगे लगा रहे, यानी जीव बाहर, दूर कहाँ, घर से बस बाहर हो गया तो दूर ही हो गया, तो बस बाहर फलांगे लगाए जा रहा है दूर दूर। मोर न सकत क्यों ही यूं ही दूर मरी है, फिर वो आशा को कभी मोड़ नहीं सकता है, बस उसी में दौड़ दौड़ के उसी में मरेगा, उसी में मरेगा। कहाँ को भे करूं अभेग जोगी जति भरल, महापुरुष हमारे चाहे भेगधारी हो, चाहे जोगी हो, चाहे जति हो, फिर लहे कर्तव्य जाको तृष्णा संग फेरी है, उनका यही उद्देश्य हो गया। तृष्णा के साथ 24 घंटे हैं, जोड़ू नहीं पूरे तोड़ू अजक अशाता रहे दहे जाको तीनों ताप पाप सुन डरी है। जब तक इच्छा पूरी नहीं होती, जब तक तृष्णा पूरी नहीं होती, तो तीनों ताप वो की वही सताती रहती है, जीव भटकता रहता है। ऐसी ये अकाज खानी जानी हम जथारत हारे हैं हिसाब ज्ञान जहाँ तहाँ लड़ी है। ऐसी ये अकाज खानी, ऐसी ये अकाज खानी है, अकाज कराने वाली है, तृष्णा जबरदस्त अकाज कराने वाली है। जानी हम जथारत, महापुरुषों ने जैसा इसका मतलब था वैसा इसको पूरा जान लिया। हारे हैं हिसाब ज्ञान जहाँ तहाँ लड़ी है, यदि जो इसमें अटक गया तो ज्ञान से हार सकता है, और फिर जहाँ तहाँ लड़ी है, और हर कहीं पे फिर लड़ने को, यानी कि उसका संघर्ष करता रहता है। लड़ने का मतलब है कि बाहर की लड़ाई नहीं हो, पर वो संघर्ष बड़ा जबरदस्त चलता है तृष्णा का, अंदर का संघर्ष बड़ा जबरदस्त है। कवित में लड़े मरे बेकाम का, लड़े पड़े बेकाम काम तृष्णा का मारिया, समृत सृजनहार निरंजन राम विसारिया। लड़े मरे बेकाम, काम तृष्णा का मारिया, लड़ते हैं मरते हैं बेकाम, बेकाम ही लड़ रहे हैं, तृष्णा के मारे में है। समृत सृजनहार निरंजन राम विसारिया,
उस समर्थ निरंजन उस परमात्मा को तो पूरी तरह भूल गए और तृष्णा में ऐसे अटके। फिरे आन आदीन दीन दुर्भिक्ता लिया, आन के आदीन फिर रहे हैं, दीन बन रहे हैं, मन में दुर्भिक्ता है। कदे न सियाणप शांति रहे माया मद पिया, फिर कभी सियाणापन आता ही नहीं, कभी गहरी सोच आती ही नहीं है, कभी समझदारी आई नहीं और शांति कभी आई नहीं। शांति रहे माया मद पिया, कदे न सियाणप शांति रहे, न तो सियाणापन टिकेगा न शांति टिकेगी। सदैव माया मद पिया, माया का मद पी लिया, माया का नशा इतना जबरदस्त आ गया कि कभी शांति आएगी नहीं। कुंडलिया में कल जुग आयो कोप कर कृपणता लिया कार, ऐसी गति का मानवी अब घनी कही जे का। अब महापुरुष शर्मा रहे ऐसे कलयुग के मानवी है, उनके बारे में क्या कहें, क्या कहें, इतनी जबरदस्त है। कल जुग आयो कोप कर लिया लोभ की दाह, कलयुग कोप करके आया है और लोभ साथ में, कलयुग की पहचान ही लोभ है। सारे रिश्ते लोभ के आधार पे, बस लोभ के आधार पे तो टिकते हैं और लोभ के आधार पे टूटते हैं। एक सेकंड लोभ है तो आपस में बने हुए, किसी का किसी से लेन देन है तो आपस में संबंध बना है, और जैसे ही लोभ खत्म है तो संबंध गया, बस पूरा पूरी। ये कलयुग की पहचान, ये कलयुग की, चाहे माता पिता बेटे बेटी आपस में जो संबंध है बस लोभ है, तो मान रहे हैं कि ये मेरे माता पिता, जहाँ लोभ खत्म तो काम खत्म, लोभ का आधार है। कल जुग आयो कोप कर कृपणता लिया लार, लोभ लगन लगाई के भ्रष्ट कियो संसार, भ्रष्ट कियो संसार करम तज कुकर्म करी है, जगत कहाँ द्विज भक्त करत अधर्म नहीं डरी है। राम भजन को परिहरिया आन भरम अधिकार, कल जुग आयो कोप कर कृपणता लिया लार, कलयुग आयो कोप कर कृपणता लिया लार। कलयुग कैसा आया है, कोप करके आया, यानी कलयुग का प्रभाव इतना जबरदस्त है कि इसका कृपणता का, सारे झगड़े जो है वो कृपणता के, यानी हर कोई अपने आप में कंजूस, यानी कि सब लोभ का मारा हुआ है, बड़ा कृपण है, बड़ा देना कुछ भी नहीं चाहता, खाली लेना चाहता है। लेना, सब अपने अधिकार जानते हैं, सामने वाले के अधिकार नहीं जानते। हमारे अधिकार ये हैं, लोभ लगन लगाई के भ्रष्ट कियो संसार, सब में लोभ की लगन इतनी जबरदस्त लग गई कलयुग में कि पूरा संसार भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट कियो संसार कर्म तज कुकर्म करी है, सारे कर्म को छोड़ दिया और कुकर्म में लग गए। जगत कहाँ द्विज भगत करत अधर्म नहीं डरी है, चाहे संसार हो कि भगत हो, कोई भी अधर्म करने में डरता नहीं है। राम भजन को परिहरिया आन बरम अधिकार, राम भजन को तो छोड़ दिया और आन भरमों में अधिकार इतना जबरदस्त है। कल जुग आयो को पकर कृपणता लिया लार, साहूकारो सबन को गयो कड़ू में ऊट, झूठ कपट पर पंचर दिया साच को फूट, दिया साच को पूठ दुनी कहाँ दर्शन धारी, कोई कोड़िया मध्य एक जत मत सत पर उपकारी, काम को लखन रत भय रहे राम सूरूट, साहूकारो सबन को गयो कड़ू में ऊट, साहूकारो सबन को गयो कड़ू में ऊट, किसी में साहूकारपन तो रहा ही नहीं। साहूकारपन में मतलब को मन की ऊंच पदी कभी रही नहीं, मन का बड़प्पन रहा ही नहीं। मन का वो साहूकार कहलाता है, जो सत्य पे चले वो साहूकार कहलाता है। साहूकार को हमेशा उजाला पसंद आता है, चोर को हमेशा अंधेरा पसंद आता है। तो उजाला उसी को पसंद आएगा जो मजबूत, जो सत्य पे चलने वाला। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि कलयुग ने सबकी साहूकारी को छीन लिया, सत्य पे कोई भी नहीं चलता है, सत्य पे कोई नहीं चलता है। झूठ कपट पर पंचर दिया साच को पूट, ये कलयुग की पहचान है कि चारों ओर झूठी झूठे कपटी कपटे परपंचे परपंचे, और साच को तो पूट दे दी, दिया साच को पूट दुनी कहाँ दर्शन धारी, चाहे कोई सा भी संसार हो कि दर्शन धारी हो, कोई कोढ़िया मध्य एक जत सत पर उपकारी, कोई करोड़ों के मध्य में कोई एक नजर आता है जो जती हो,
जो परोपकारी हो, कोई एक महापुरुष हो जैसा जो परोपकारी रहे, खाली परोपकार चाहा, काम को लक्षण रत भये, रहे राम सुरूठ। काम को लक्षण रत भये, महापुरुष ने उस दर्द को जाना कि दर्द कितना जबरदस्त है। कल भी वो चर्चा चली तो उतने बड़े महापुरुष हुए, वो बोल रहे हैं कि अरे मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि तुम 24 घंटे राम का नाम लो। वो बोल रहे भीख मांग रहे, क्योंकि उन्होंने इस दर्द को जाना। तो बोले मैं ये भीख मांगता हूँ भाई बहनों तुमसे कि तुम एक काम करो कि बस 24 घंटे आते फिरते चलते उठते बैठते राम का नाम, क्योंकि उन्होंने उस पीड़ा को जाना। कोई ऐसे परोपकारी संत रहे, शब्द सुन के ही, भीख शब्द सुन के ही बड़े रोंगटे। बोले वो तुमसे ये भीख मांगता है। अब उन्होंने पूर्णता पर उन्होंने उस दर्द को जाना कि यदि ये नहीं लेंगे तो इनकी गति क्या होने वाली जीव की। उन्होंने उस ऊंचाई को देखा होगा, उस गति को जाना, तब ये शब्द इस्तेमाल किया। प्रेमानंद जी के जो गुरु, उन्होंने ये शब्द फरमाया। पोद्दार जी का था कहीं पर, उन्होंने कहा मैं भीख मांगता हूँ तुमसे कि तुम राम का नाम। भीख शब्द इस्तेमाल किया किसने, इन्होंने तो वैसे परोपकारी, कितने परोपकारी रहे, कितने क्योंकि उन्होंने उस पीड़ा को देखा कि जीव कैसी गति में है। ऐसी जीवों पे उन्होंने इस गति को देखा कि अरे कैसे ऐसे कैसे रह जाएंगे, खाली के खाली चले जाएंगे। काम को लक्षण रत बहे, रहे राम सुरूठ। बोले एक सेकंड भी श्वास को व्यर्थ मत करो। तो ऐसे परोपकारी तो कोई लाखों अरबों में, बाकी तो सब स्वार्थ में बंधे हैं, सब स्वार्थ में बंधे हैं, सब काम में अटकाने वाले हैं ना, सब संसार में अटकाने वाले हैं, सब काम में अटकाने वाले हैं। काम को लक्षण रत बहे, रहे राम सुरूठ। ये संसार की गति है, सब काम कुलक्षण में रत हो गए, राम जी से रूठ गए। साहूकारो सबन को गयो कलु में ऊट। रामचरण कली काल में तृष्णा बधी अपार। 8 पैर अज क्या रहे, शाता नहीं लगा। रामचरण कलिकाल में तृष्णा बधी अपार। कलियुग में इतनी तृष्णा बढ़ गई, अपार तृष्णा बढ़ गई। 8 पहर अज क्या रहे, 8 पहर जीव अजका हुआ है, 8 पैर अजका हुआ है, शाता नहीं लगा। एक सेकंड भी शाता नहीं है, एक सेकंड भी शांति नहीं है। शाता नहीं लगार, अशाता ज्ञान गुमावे। पूजनी का कुपाड़ पगा तल गिरद मिलावे। शाता नहीं लगार, अशाता ज्ञान गुमावे। शाता तो एकमात्र नहीं है, अशाता में ज्ञान खत्म कर दिया। पूजनिका को पाड़ पगा तड़ गर्द मिलावे। जो पूजनिक थे उनको तो पैरों के नीचे रोन दिया, जो पूजनिक थे, जो पूजा योग्य थे। राम भजे आशा तजे, तो जाके रहे करार। बस इस घोर कलयुग में करारापन किसके है, तो करारापन उसी के है जो राम का भजन करे, हर तरह की आशा को छोड़ के, तो उसमें करारापन रहेगा। राम चरण कलिकाल में तृष्णा बधी अपार। तृष्णा मदन बधाई के, कलयुग करे खराब। सिकल बिकल सब कूर किया, रखी न किसकी आप। रखी न किसकी आप, काम ना रक्त भय है। कर नानावत करम धरम, धन बिसर गए हैं। कोई कोड़िया मध्य पाइये, जा मन समता ढाब। तृष्णा मदन बधाई के, कलयुग करे खराब। तृष्णा मदन बधाई के, कलयुग करे खराब। तृष्णा ने कामना को बढ़ा दिया और कलयुग में ऐसे जीव की खवारी कर दी। कामना इतनी जबरदस्त, मदन कह रहे, मदन का मतलब होता है खाली नीचे कामना, ऊपर की कामना नहीं। जो संसारिक कामना यानी पति पत्नी वाली, वही मदन। मदन एक ही चीज को कहते हैं। जो शारीरिक कामनाएं, तो कलयुग ने सबको खराब कर दिया। सिकल बिकल सबको किया, रखी न किसकी आप। सबको सिकल बिकल कर दिया, कभी किसी की इज्जत रहने ही नहीं दी। रखी न किसकी आप, कामना रक्त भय। पूरा संसार कामना रक्त हो गया। करना नावत करम धर्म, नित बिसर गए हैं। नाना तरह के कर्म करते हैं और उस धर्म को पूरी तरह से भूल गए। कोई कोड़िया मध्य पाइये, जामन समता ढाब। कोई करोड़ों में कोई है बिरला जिसने मन को समता से ढाब दिया। तो महापुरुष तो करोड़ों में कह रहे हैं, करोड़ों के मध्य कोई है जिसके मन में समता आ गई।
तृष्णा मदन बधाई के कलयुग करे खराब। कलु काल तृष्णावंत्या माच्यो घोर अंधार। स्वार्थ जाला नेत्रा जी लखे न सार असार। जी लखे न सार असार ऊंच नीचा आरा दे। अरु कोई दर्शावे साच द्रोहता उनसु बांधे। जहाँ ठिगा ठिग ठिग मिले सो ऐसो जगत व्यवहार। कलु काल तृष्णावंत्या माच्यो घोर अंधार। कलु काल तृष्णावंत्या माचो घोर अंधार। संसार कैसा है? घोर अंधकारी है, घोर अंधकारी है कि सब आपस में तृष्णा के उसमें बन गए हैं। तृष्णा ठिगा ठिगी ठिग मिले, तृष्णा की कलु काल तृष्णावंत्या माच्यो घोर अंधार। स्वार्थ जाला नेत्रा जी लखे न सार असार। आंखों में क्या आ गया? आंखों में स्वार्थ के जाले आ गए। जब जाले आ जाते तो दिखना बंद हो जाता है, जाले आ जाते ऐसे स्वार्थ के कारण सत्य नजर आना बंद हो गया कि सार क्या है और असार क्या है, ये नजर ही नहीं आता है। जी लखे न सार असार ऊंच नीचा आराधे। ऊंची होके कि फिर नीचे की आराधना कर रहे हैं। और कोई दर्शावे साच द्रोहता उनसु बांधे। और महापुरुषों जैसे अपने को सत्य पता है तो उनसे तो अपन द्रोहता करें, उल्टा चले, ठिगा ठिगी ठिगे ठिग मिल चले, ऐसो जगत विहार। संसार का व्यवहार कैसा है कि ठगों से तो मिला हुआ है, जो ठग रहे हैं उनसे तो मिलता है। कलु काल तृष्णावंत्या माच्यो घोर अंधार। जोरी चोरी जाचना झूठ कपल छल छंद। विकर्म कर्म नहीं बासवे तृष्णा मद भय अंध। तृष्णा मद भय अंध कहाँ वर्णा आश्रमा। कहाँ शट दर्शन भीख लगे नाना विधि कर्मा। राम बजे तृष्णा तजे जहाँ समता साच संबंध। निर्वेद बोध उर शोधना जी चरणे सदा सुचंद। जोरी चोरी जाचना झूठ कपट छल छंद। संसार की ये गति है अभी, कलयुग की ये पहचान है कि हर कोई चोरी करता है, जबरदस्ती करता है, चोरी करता है, मांगता है, झूठ में, कपट में, छल छंद में, विकर्म कर्म नहीं भास में। उसको ये पता नहीं कि विकर्म क्या है और कर्म क्या है। विकर्म और कर्म का कोई भास ही नहीं है। तृष्णा मद भय अंध। तृष्णा के मद में अंधे हो गए। तृष्णा मद भय अंध कहाँ वर्णा आश्रम। किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो। कहाँ शत दर्शन भेक लगे नाना विधि कर्मा। 6 तरह के दर्शनधारी हो, किसी भी वर्ण का हो, कोई भी भेखधारी हो, 6 तरह के दर्शनधारी हो, किसी भी आश्रम का हो, सब महापुरुष फरमारे कि सब के सब नाना तरह के कर्मों में अटक गए। राम बजे तृष्णा तजे जहाँ समता साच संबंध। एकमात्र वही है जो राम का तो भजन करे, जो राम का भजन करे, तृष्णा को छोड़े, समता और साच के संबंध को बनाए। निर्वेद बोध उर शोधना जी शरणे सदा सुछंद। कवित्त में शरणे सदा सुचंद जिंद लगना ही यारी। तोक पोक निर्दोष तप्त तृष्णा की ठारी। नहीं आश अरु लोभ शोभ वे ही जन पावे। कहे शास्त्र वेद और सब आलम गावे। साध सुखी संतोष से समता शाता पूर। तोख बिना संसार की तृष्णा हटे न मूर। शरणे सदा सुछंद जिंद लगना ही यारी। महापुरुष फरमा रहे कि जो शरण में चला गया तो वो सदैव के लिए स्वतंत्र हो गया, सुखी हो गया, जिंद लगना ही यारी। फिर शरीर से भी उसका कोई लगाव रहा ही नहीं, फिर शरीर का लगाव भी खत्म हो गया। तो पोख निर्दोष, संतोष से पोखनी आ गया, निर्दोषता आ गई। तन तृष्णा की तप्त तृष्णा की ठारी। तृष्णा की ताप ठहर गई, फिर तृष्णा की ताप अब सताती नहीं है। नहीं आशा अरु लोभ शोभ वे ही जन पावे। जिसके आशा नहीं है, जिसके लोभ नहीं है, वही जन शोभा पाते हैं।
वही जन शोभा पाते हैं, कहे शास्त्र वेद और सब आलम गावे। सारे वेद पुराण शास्त्र और संसार, आलम यानी संसार, सब यही बताता है। साध सुखी संतोष से समता शातापुर, एकमात्र साध सुखी है। कारण क्या है? संतोष से। और संतोष से क्या आई कि समता आ गई और पूर्ण शाता आ गई, समता शाता पूर आ गई। इसलिए संसार में एक ही सुखी है जो राम जी के दास है, बाकी सब दुखी हैं, सब तृष्णा के मारे हुए हैं। तोख बिना संसार की तृष्णा हटे न मूर। संतोष के बिना संसार की तृष्णा बिल्कुल हटने वाली नहीं, जब तक संतोष नहीं आएगा, संतोष नहीं अपने में। और वो संतोष आता है गुरु के ज्ञान से, सांसारिक संतोष नहीं, वो गुरु के ज्ञान से आएगा। सबसे पहले संतोष आएगा तो जीव पोख नहीं आएगा कि यही सत्य है बाकी सब असत्य, यही संतोष आएगा। सबसे पहला संतोष ही यही है। संसार का संतोष तो अपनी मजबूरी है, क्या करें, जैसे है वैसे रहना पड़ रहा है, उसको संतोष नहीं कहते हैं। पहले गुरु के ज्ञान में पूर्ण विश्वास आ जाए कि इसके आगे काली भीत है, उससे जीव पोख नहीं आएगा, फिर जाके सारा संतोष आएगा। राम चरण संसार की तृष्णा हटे जनाय। संतोष का मतलब ही तृप्त होना, संतोष का मतलब भी उससे अपने को उसके अलावा कोई उससे बड़ा कि अपन खिलौनों से जैसे अपने को संतोष आ गया। अभी कोई बोले खिलौनों से खेल लो तो अपने को संतोष आ गया ना, ये खिलौनों से क्या खेलना, हो गया बस, धाप गए इससे, उससे अपन धापा हुआ महसूस करते हैं कि इससे क्या खेलना, क्योंकि अपने को पता चल गया कि वह सत्य, उसको बोलते हैं संतोष। उसको बोलते हैं कि पूर्ण तरह से धाप गए, पता चल गया कि ये असत्य है, इससे इससे कोई न्याल नहीं होने वाला है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, उसको संतोष कहते हैं। उसको संतोष। जो आया पा लिया उसको नहीं कहते। आया पा लिया वो तो आया वही पाएंगे, उससे ज्यादा कहाँ से पाएंगे, उससे ले कहाँ सकते हैं, है ही क्या अपनी ताकत की अपन ले लेंगे, उसको संतोष नहीं। संतोष यानी पूर्ण तरह से धाप जाना कि बस ये सब असत्य है, मन में उसकी लहर ही नहीं आना, उसको संतोष कहते हैं। वो संतोष की परिभाषा है, वो संतोष का कहलवाया महापुरुषों के। इसलिए महापुरुषों के आगे सोना चांदी तो बोले क्या करूँ, ये तो मेरे पसीने से ही पैदा हो रहा है, काम का क्या है। उन्होंने जान लिया कि धातु काम की क्या है, जो कंकड़ पत्थर है वही सोना है, वही संसार है, वही धन है। उसको संतोष बोला कि उन्होंने देख लिया कि ये सब झूठ की गति में है। तो साध सुखी संतोष से समता शाता पूर, तोक बिना संसार की तृष्णा हटे न मूर। राम चरण संसार की तृष्णा हटे जनाय, जो सींचे त्यों त्यों बदे, जो घृत्य अनल बद जाए। संसार की तृष्णा कभी खत्म होती नहीं। कभी देखा किसी का कि उसका काम पूरा हो गया? जैसे जैसे सींचते हैं वैसे वैसे बढ़ती जाती, जैसे जैसे समय निकलता है तृष्णा बढ़ती जाती। कैसे? जैसे अग्नि में घी डालो तो अग्नि बढ़ती चली जाएगी, कभी धापेगी नहीं, कभी कहेगी नहीं कि पूरा हो गया। जो घृत्य अनल बद जाए, पर जले अधिक ही जागे, अधिक से अधिक जलती जाती है। समता जल के बिना अपर बल अजका लागे, जब तक कि उस पर समता रूपी जल नहीं डलेगा, जब तक ये अपर बढ़ रहेगी, अजग में रहेगी। सप्तज भजिए राम को, सत संतोष समाय। इसलिए क्या करना है? सबको छोड़ना है। सप्तज भजिए राम को, सारा छोड़ के राम को भजो, सत संतोष समाय। सत और संतोष को धारण करो, राम चरण संसार की तृष्णा हटे जनाय। संसार की तृष्णा तो कभी खत्म नहीं होती है, उसका एक ही गुरु की शरण में जाके और राम का भजन करेंगे तब जाके खत्म होगी। राम राम जी राम महाराज, राम राम।